भंते उत्तराध्ययन के चौथे सूत्र अध्ययन में एक सूक्त आता है, पच्छा परिन्नाय मलावधंसी। जब साधक को ऐसा लगे कि अब मेरा शरीर क्षीण हो रहा है, इंद्रियां कमजोर हो रही है, तो मुझे इस शरीर को छोड़ना है। कैसे छोड़े? अनशन पूर्वक इस शरीर को छोड़ दे। और शासन श्री साध्वी रतन श्री जी ने यही आदर्श वाक्य अपने सामने रखा। और जब उन्हें ऐसा लगा कि अब चिकित्सा बहुत अधिक कारगर नहीं बन रही है, तो उन्होंने आध्यात्मिक चिकित्सा को स्वीकार कर लिया और आध्यात्मिक चिकित्सा में एक बड़े कार्य को स्वीकार किया, निर्णय कर लिया कि मुझे अनशन स्वीकार करना है। अल्प अनशन भी उनकी महान निर्जरा का निमित्त बना। वे सचमुच में सौभाग्यशाली थी कि जिस परिवार के 3 पीढ़ियों तक आंगन कुंवारा रहा, उसमें उनका जन्म हुआ। साध्वी श्री बता रहे थे कि रतन श्री जी मास्टर जी से पहले उनकी बुआ थी, वो अल्पायु में ही उसका स्वर्गवास हो गया। उनके घर आंगन में किसी की शादी नहीं हुई और वे 4 बहनें थी, चारों बहनें ही दीक्षा के लिए तैयार हो गई। तो दूसरी पीढ़ी भी शादी, घर में शादी से वंचित रह गई। और उसके बाद उनकी भतीजी का नंबर आया, उन्होंने भी शादी नहीं की। और उसके बाद उनकी भतीजी की और भतीजी थी, वो भी दीक्षा लेना चाहती थी, वो संस्था में आई भी थी, किंतु नियति का योग नहीं था, वे अपने घर की ओर चली गए। लेकिन कम से कम अच्छा कार्य ये हुआ कि उन्होंने अपने सुपुत्र को तैयार कर दिया और गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। शासन श्री साध्वी रतन श्री जी मास्टर जी आगम निष्ठ थे। उनके मन में आगम के प्रति श्रद्धा थी। आगम का पारायण वे करते रहते थे, स्वयं पढ़ते थे और अपने पास रहने वाली साथियों को भी वे आगम की वाचना देते रहते थे। वे गुरुनिष्ठ थे। गुरु का आदेश उनके लिए सर्वोपरि था। वे उसमें परिवर्तन की बात कभी भी नहीं सोचते थे कि गुरुदेव ने आदेश दे दिया और मैं इसमें कोई तरह का परिवर्तन करूं। और अपने साथ में रहने वाली साथियों को भी वे बराबर ये संस्कार देते थे कि जो गुरुदेव की दृष्टि है, उस दृष्टि के अनुसार हमें कार्य करना है। आचार भी उनका पवित्र था, अच्छा था। गोचरी पानी के विषय में वे जागरूक थे और यदि बड़े क्षेत्रों में चातुर्मास करते तो साधियों को दूर दूर तक गोचरी भेजते और गोचरी लेकर के आते तो बराबर ध्यान रखते कि कैसे, कितना, कहाँ से लेकर के आए हैं, उसकी पूछताछ वे करते रहते थे। दूर देशों में उन्होंने यात्रा की। श्रावक श्राविकाओं की वे अच्छी संभाल करते थे, उनसे बातचीत करते रहते थे और व्याख्यान का क्रम उनका नियमित चलता था। स्वयं स्वाध्यायी थे, व्याख्यानी थे और अच्छा गाते भी थे। व्याख्यान देते तो कहते पहले पन्ना पढ़ करके जाओ, बिना पढ़े मत जाओ। व्याख्यान में स्वयं पहले पन्ना पढ़ करके जाते और फिर व्याख्यान देते और साथ वाली साथियों को भी कहते, ऐसा नहीं कि जाकर के व्याख्यान में बैठ जाओ, पहले पन्ना देखो और फिर व्याख्यान में जाओ। और व्याख्यान का बताते हैं उनका नियमित क्रम बना हुआ था, चाहे वे गांव में रहे चाहे शहरों में रहे, एक टाइम तो स्वयं व्याख्यान देते ही देते थे। वे अप्रमत्त थे और जागरूक रहते थे और उनका अनुशासन भी बड़ा कठोर अनुशासन था। नहीं, जब वे किसी भाई से बात करते तो उनके साथ वाली कोई साथी बीच में आकर के बोल नहीं सकती थी, भले ही उनके पास में रहने वाली उनकी बहन ही हो, कोई नहीं बोल सकता था। अपने जहां जिस चातुर्मास में जिस क्षेत्र में रहते, जहां तक होता एक ही कक्ष में वे 5 साथियां बैठी रहती। ये नहीं कि कोई ऊपर जाके बैठ गया और कोई कहीं बैठ गया, कोई नहीं बैठ सकता था। यानी अपने साथियों को अपने अनुशासन में रखते थे और साथियां भी उनसे भय खाती थी। ऐसा नहीं कि मन हुआ वो कर लिया, जो साध्वी श्री जी का आदेश मिलता उसके अनुसार ही वे
कार्य करते रहते थे। और बहने बहने थे। जयप्रभा जी मास्टर जी तो प्रारंभ में ही अलग थे, वो विनय श्री जी मास्टर जी के साथ में थे और बाद में उनको अग्रगामी बनाया गया। 3 बहनें ये साथ, तो तीनों बहनें में गुरुदेव कहते प्रेम बहुत था, आपस में स्नेह भाव था, सौहार्द भाव था, साथ में रहते थे, ज्यादा टकराव भी नहीं होता था, लेकिन सारी व्यवस्थाएं चलती थी। आहार आ गया, बेसी हो गया, सबकी पांति करनी है और कार्य है, सारे कार्य का विभाजन था, कौन क्या कार्य करेगा, कौन क्या कार्य करेगा, गोचरी कौन जाएगा थी, लेकिन प्रेम उनका बरकरार था, सबका स्नेह अच्छा था और ऐसे हिल मिल करके अच्छी तरह से रहते थे। और वो सौभाग्यशाली थे, गुरुदेव जब पधारे थे माता को दर्शन देने के लिए, उस समय उनको भी बड़ा अच्छा योग मिल गया। और कभी कभी दिल्ली में वे कहते थे कि अब हमारा पता नहीं कब गुरुदेव का दर्शन होगा, इस वर्ष तो हमें शासन माता के कारण दर्शन का सुयोग उपलब्ध हो गया। और उनके साथ में गुरुदेव छोटी साध्वियां हैं, साध्वी कार्तिक प्रभा जी और साध्वी चिंतन प्रभा जी, दोनों युवा साध्वियां हैं और दोनों युवा साध्वियों ने साध्वी शासन श्री साध्वी रतन श्री जी की भी खूब सेवा की, उनको चित्त समाधि पहुंचाई और उनके हर कार्यों को करने के लिए वे लोग तत्पर रहते थे। जैसे कि आचार्य वर ने आज ही फरमाया सेवा के बारे में, तो हमारे संत साध्वियां सब सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इस संघ की जो चिरजीविता है शायद सेवा के कारण ही बनी हुई है। तो आज के इस क्षण में मैं शासन श्री साध्वी रतन श्री जी के प्रति मंगल भावना करती हुई यही कामना करती हूँ कि वे ऊर्ध्वारोहण करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम।